हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय जो कवि है वो माना जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या रामधारी सिंह दिनकर को, या मैथिली शरण गुप्त को, या अयोध्या सिंह उपाध्याय को। तो जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की हैं या महादेवी वर्मा की हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा भी काफ़ी दुखद वाली ही उनकी कविताएं हैं अधिकतर। जयशंकर प्रसाद की भी इसी तरीके की हैं। सुमित्रा नंदन पंत की तो चलिए प्रकृति से रिलेटेड हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कलम का सिपाही निम्न में से किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, या रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या जीवनी है। ये कलम का सिपाही जो है ये इनके पुत्र ने ही लिखी है, और पुत्र का नाम है अमृत राय, और ये एक जीवनी है जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है, जीवनी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन से थे? सुमित्रा नंदन पंत, या रामधारी सिंह दिनकर, या अज्ञे, या महादेवी वर्मा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, सुमित्रा नंदन पंत थे। सबसे पहला जो साहित्यिक पुरस्कार था वो इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका वो सिनेमा के क्षेत्र में, या विज्ञान के, या समाज सेवा, या साहित्य। तो अभी जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा उसमें मैंने आपको बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन लेखक थे, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और किस रचना के लिए दिया गया था उन्हें? कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन है इनमें से? श्रीकांत वर्मा है, या सुदामा पांडे धूमिल हैं, या अज्ञे हैं, या रघुवीर सहाय हैं। सो संसद से सड़क तक इस काव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं सुदामा पांडे, और इनका जो उपनाम है वो है धूमिल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य के रचयिता पूछ रहा है, कौन है इसमें से? भवानी प्रसाद मिश्र, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या गिरिजा कुमार माथुर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे नामक पंक्ति जो ये रचना है वो किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है? जगदीश गुप्त के द्वारा, या बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, या मैथिली शरण गुप्त, या सियाराम शरण गुप्त। तो इसके सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ये जो लाइन है, जो पंक्ति है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, या हरिओद, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका, मैथिली शरण गुप्त की है ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्ति इनमें से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, या राम नरेश त्रिपाठी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ले चल मुझे भुलावा देकर ये आपकी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, किस भाषा में लिखी गई है? जो रामचरितमानस है आपकी, ये खड़ी बोली, ब्रज, प्राकृत, या अवधी। तो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, क्योंकि तुलसीदास अवधी भाषा के कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन विष व्याप्त नहीं, दोहा है स्टूडेंट ये, लिपटे रहत भुजंग पंक्ति निम्न में से किस रचनाकार द्वारा रचित है? ये पंक्ति सूरदास की है, कबीर की है, रहीम की है, बिहारी की है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। रहीम की ये लाइनें हैं कि जो व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है, भले ही चाहे कितनी भी कुसंगतियों से घिरा हुआ हो, उस पर उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग, चाहे कितने भी सांप चंदन के पेड़ पे लटके रहें, पर चंदन पर उस विष का कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति है, उसे चाहे कितनी भी बुरी संगतियों से घेर लिया जाए, तब भी उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। रहीम की बहुत अच्छी लाइन है ये, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है आपका कुटज नामक रचना निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? जो कुटज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या कुबेरनाथ राय हैं इसके राइटर, या अज्ञे हैं, या विद्या निवास मिश्र है? तो स्टूडेंट इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति, किस रचना के लिए दिया गया? रश्मि रथी के लिए, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, या उर्वशी? तो इन्हें उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और स्टूडेंट एक बात और बताती हूँ आपको, उर्वशी के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो इनके साथ साथ जयशंकर प्रसाद को भी दिया गया था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने जब काव्य लिखना शुरू किया था उस समय उन्होंने इसी उर्वशी का अध्ययन किया था। तो दोनों को एक साथ 5-5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई थी, और एक ही दिन एक ही समय पर इन्हें एक ही रचना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है आपका मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक। ये जो पंक्ति है इसके बारे में पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस रचनाकार द्वारा रचित है? ये सभी की लगभग पढ़ी हुई होगी आपकी। सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या माखनलाल चतुर्वेदी? ये फूलों ने कहा है अपने लिए, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, फूलों की अभिलाषा आपने पढ़ा होगा, उसी की पंक्तियां हैं ये। फिर श्रद्धा जयशंकर प्रसाद की किस कृति की नायिका है? जो श्रद्धा नायिका के बारे में पूछ रहा है, जैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कामायनी की, ध्रुव स्वामिनी की, चंद्रगुप्त की, या स्कंदगुप्त की? तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कामायनी की नायिका है ये। नेक्स्ट है आपका जन्मे जय का नाग यज्ञ है, नाग यज्ञ नामक कृति निम्न में से किस रचनाकार की है? शेठ गोविंद दास की है, जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, या गोविंद बल्लभ पंत की है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस रचनाकार की हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, या मैथिली शरण गुप्त की हैं? ये जयशंकर प्रसाद की लाइन है स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम गद्यकार होने का गौरव प्राप्त है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, या लल्लू लाल को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या बालकृष्ण भट्ट को? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है वो गद्य काल के ही कवि माने जाते हैं, सबसे पहले कवि, आरंभिक कवि माने जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन पूछा है कि किस रचनाकार का है? रामविलास शर्मा का है, प्रेमचंद का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, या सुमित्रा नंदन पंत का है? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, सुमित्रा नंदन पंत। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके लिए फिर उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।